हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की फॉर्मूला शीट। जैसे कि आप सबकी डिमांड थी कि फॉर्मूला शीट शेयर कर दो दीदी, सो मैं फॉर्मूला शीट्स आपके साथ चैप्टर वाइज अब शेयर कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता देना आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, तो मैं उसकी भी नेक्स्ट उसकी अपलोड कर दूँगी फिर पहले। सो स्टार्ट करते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। सो केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ वेरी इजी चैप्टर। हमें लगता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही टफ चैप्टर है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। जब आप इसको पढ़ोगे, फॉर्मूला सारे आपको लर्न होंगे ना, तो आप बहुत ईजिली इसको कर पाओगे। सो केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके निकालने का के इक्विलिब्रियम को, और एक हमारे पास होता है कि आप अगर आपको के फॉरवर्ड दिया हुआ है, के बैकवर्ड दिया हुआ है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको बोला है केपी निकालने को, ये जो आप एन की पावर देख रहे हो ना यहाँ पे, एक मिनट, ये जो आप एन की पावर देख रहे हो, ये एन जो है ये कॉफिशिएंट होता है, ये एन कॉफिशिएंट होता है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम, और के इक्विलिब्रियम का एक और फॉर्मूला है दैट इज के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप 2x करके देख सकते हो। नेक्स्ट है केपी का फॉर्मूला है हमारे पास के सी आर टी डेल्टा एन जी। एंड व्हाट इज दिस डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। मतलब कि जितने आपके गैशियस प्रोडक्ट हैं और जितने आपके गैशियस रिएक्टेंट हैं, उनका माइनस करके जो डिफरेंस आता है वो होता है आपका डेल्टा एन जी। वो क्या होता है आपका डेल्टा एन जी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि मान लो मैं ऐसी कोई भी एग्जाम्पल लिख रही हूँ। जैसे कि आपके पास यहाँ पे है CO2 गैस है, और यहाँ पे आपके पास है, रुको थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं यहाँ पे, वेट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे आपकी CO2 गैस है, और यहाँ पे आपको दे रखा है, मान लो आपको दिया कार्बन सॉलिड, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2O2 क्या हो रहा है, एक मिनट, 2O2 मैं यहाँ लिख दे रही हूँ थोड़ा, 2O2, ठीक है, ये भी गैस होता है ना। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में कितना है, 2 है, प्रोडक्ट में गैशियस मोल्स कितने आपके 2 हैं, और रिएक्टेंट में कितना है आपका 1 है ना, 1 है, जहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। सो अब आप क्या करोगे डेल्टा एन जी निकालने के लिए, सो डेल्टा एन जी विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो आपके डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो ऐसे आपने डेल्टा एन जी को निकालना है। अब आपको पता है नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0 देके पूछ लेगा केपी और केसी कब इक्वल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आती है तो हमारा केपी और केसी इक्वल होता है। या ऐसे पूछ सकता है किस रिएक्शन में केपी और केसी इक्वल आएंगे, तो वैसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, जब डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0 देन केपी इज ऑल्सो ग्रेटर देन केसी। डेल्टा एन जी इज लेस देन 0 देन केपी इज ऑल्सो लेस देन केसी। सो ये कंडीशंस आपको टिप्स पे ही होनी चाहिए, ताकि डायरेक्टली आप ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अपॉन कौन से फैक्टर हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टेम्परेचर की। सो टेम्परेचर के ऊपर ही, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर आपका के इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है। अगर आपका टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपका के इक्विलिब्रियम भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट इज इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एन। मानो आपने कोई रिएक्शन लिखी है और उसको आपने अगर मल्टीप्लाई कर दिया एन से, तो उसकी जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी उसकी पावर में आ जाएगा वो एन। मानो आपने किससे किया, आपने माना 2 से कर दिया आपने मल्टीप्लाई पूरी रिएक्शन को, तो आपका जो के इक्विलिब्रियम है जो भी उस क्वेश्चन में दिया होगा आपको, उसकी पावर पे 2 आ जाएगा, ठीक है, वो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपने डिवाइड कर दिया अपनी किसी इक्वेशन, जो भी आपको रिएक्शन दे रखी है उसकी रिएक्शन को आपने डिवाइड कर दिया एन से। अब एन कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर है यहाँ पे एन, तो जो आपका के इक्विलिब्रियम है उसकी पावर 1/n हो जाता है। और अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है ना, तभी आपकी ये फॉर्मूला शीट जो है आपके काम आएगी। तो चैप्टर आपको बेसिक तो पता होना ही चाहिए, मतलब एक बार तो चैप्टर पढ़ा होना ही चाहिए, तभी आपको फॉर्मूला शीट हेल्प करेगी। मतलब कि अगर आपने एक बार रिवीजन करना है तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्प करेगी आपको ये फॉर्मूला शीट। इफ रिएक्शन इज रिवर्स, अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो जो बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा फॉरवर्ड के। नेक्स्ट इफ रिएक्शन एडेड, अगर आप रिएक्शंस को ऐड करें तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट इज QC if QC is greater than KC then reaction will move back। ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। If QC is equals to KC then equilibrium condition है। If QC is less than KC then reaction will move forward। QC is reaction quotient। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अगर केसी की वैल्यू जो है वो बीच में है, 10 की पावर -3 से बड़ी है और 10 की पावर 3 से छोटी है, तो मतलब आपका रिएक्शन अभी बीच में है, वो कंप्लीट होने, मतलब बीच मिड कंडीशन में है, वो बिटवीन में है। अगर आपका 10⁻³ से बड़ा है केसी, अगर आपका 10⁻³ से छोटा है केसी, है ना, ये छोटा है अगर केसी, तो आपका रिएक्शन अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। अगर 10⁻³ से बड़ा है आपकी केसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई, इसका मतलब आपका रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, माइंड में रखना है। सो नेक्स्ट है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या होता है, हमें केसेस दिए जाते हैं। जैसे आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, आपको बोला केसी निकालो, आपको प्रेशर दे रखा, आपको बोला केपी निकालो, आपको क्या बोलते हैं,
वैसे केसेस हम अब डिस्कस करने वाले हैं, सो ध्यान सुनना। तो पहले है इफ नंबर ऑफ मोल्स गिवन, अगर आपको मोल्स दिए हुए हैं तो आपको माना आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आर के आपको एन मोल्स दे रखे हैं टी टाइम 0 पे, ठीक है। इनिशियली आपको एन मोल्स दे रखे हैं तो उसके प्रोडक्ट के मोल्स तो इनिशियली 0 होंगे। जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा आपका रिएक्शन तो इसमें से कितने जाएंगे, एन में से एक्स चले गए तो इसके कितने बनेंगे, 2x बनेंगे। कितने बनेंगे, 2x बनेंगे। 2 क्यों लगाया हमने, जो 2 होता है वो इसका वो लगाते हैं हम कोफिशिएंट लगाते हैं इसका 2x, ओके। सो इसके इसमें से कितने गए, इसमें से गए हमारे x, यहाँ कितने बनेंगे 2x। अगर यहाँ पे मानो अगर यहाँ पे सिर्फ p होता, यहाँ पे r गिव्स ऐसे लिखा होता r गिव्स p, तो आप क्या करते हैं यहाँ n में से x गए हैं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे कितने बनेंगे, x ही बनेंगे। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो आप 3x लिख देते। समझ रहे हो आप, आई होप आप सब समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अब इसी की आपने क्या निकालनी है, केसी वैल्यू निकालनी है। तो केसी कैसे निकालते हैं, केसी निकालते हैं हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके। तो प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट में है 2x, प्रोडक्ट में हमारे पास 2x है। अब 2x जो है वो सिर्फ मोल है, लेकिन केसी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम एक्टिव मास लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, एक्टिव मास। तो एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास लिखते हो। एक्टिव मास को क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं दे रखी है आपको, सिर्फ मोल्स दे रखे हैं। तो मोल्स से आपको कॉन्सेंट्रेशन बनानी है तो कैसे करोगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम कर दोगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन जब आपको याद रखना, इसमें बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, इजी सा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स दे रखे होते हैं ना तो आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम भी गिवन होती है। तो आपने क्या करना होता है, टोटल वॉल्यूम से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ मोल से, तभी आपकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हम केसी कैसे निकालेंगे, हम 2x अपॉन वी करेंगे। हमने मान लिया है रिएक्शन में हमें वॉल्यूम v दे रखा है तो 2x अपॉन वी करेंगे, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब आप बोलोगे इसका हमने स्क्वायर क्यों किया, देखो प्रोडक्ट ये है ना, वेट अ मिनट, देखो प्रोडक्ट ये है ना, ये वाला हमारा चीज़ क्या है, प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट के साथ जो कॉफिशिएंट होता है वो प्रोडक्ट की पावर में आ जाता है, 2x अपॉन वी की पावर 2 की पावर 2। सो ये इसकी पावर में आएगा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना अब हमको, तो अपॉन रिएक्टेंट जब हम करेंगे तो रिएक्टेंट कौन है, ये आपका रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स है, n माइनस एक्स है, लेकिन इसके भी हमें मोल्स ही गिवन है तो इसको भी हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। लेकिन इसका कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है यहाँ पे इसका पास कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो हम इसकी पावर में कुछ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन इसकी पावर में हमने 2 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 जो है वो कॉफिशिएंट दिया हुआ था। सो बस इसको अब आगे आपने सॉल्व करना है, आपका इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो, ये तो सबसे इजी होता है कॉन्सेंट्रेशन वाला। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है ना तो आपने डायरेक्टली, जैसे मानो आपको आर इनिशियली आपको 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो उसके प्रोडक्ट की तो 0 होगी। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 10 में से आपकी x मोलर कॉन्सेंट्रेशन चली गई। क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे आपकी क्या हुआ, 10 में से x चला गया, 10 में से आपकी x कॉन्सेंट्रेशन चली गई, 10 में से x कॉन्सेंट्रेशन आपकी चली गई। ये मोलारिटी है, मीन्स मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी इज कॉन्सेंट्रेशन ना, सो इसमें मोलारिटी लिखा है। अब यहाँ पे कितना बनेगा आपका, जैसे उसमें बना था हमारा, देखो अभी ऊपर देखो, आप ऊपर देखो क्या था, 2x बना था तो यहाँ भी आपके पास 2x बनेगा। 10 में से x गया, यहाँ कितना बनेगा, 2x बनेगा क्योंकि उसकी कॉफिशिएंट क्या है, 2 है तो 2x हम अब इजीली कर लोगे। यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन तो पुट करनी होती है हमें केसी में। तो 2x की पावर 2 क्यों लगाया, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट है हमारे पास 2x की प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना, अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे 10 माइनस एक्स, तो वही हम पुट करेंगे 2x का स्क्वायर पुट कर दो अपॉन 10 माइनस एक्स कर दो, ये आ गया आपका प्रोडक्ट, ये आपके आ गया अपॉन रिएक्टेंट। और इसकी पावर में हमने क्यों कुछ नहीं लगाया, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया, क्योंकि इसके पास कोई भी कॉफिशिएंट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं आप। अगर आपको प्रेशर दिया, देखो कॉन्सेंट्रेशन कर लिया, मोल कर लिया, अगर आपको प्रेशर दे रखा क्वेश्चन में कि इनिशियली आपका प्रेशर है आर का पी, और आप बताओ कि इक्विलिब्रियम केपी निकालो, आप केपी निकालो उसका, तो केपी कैसे निकालोगे, इनिशियली आपको पी दे रखा है तो इक्विलिब्रियम पे पी में से एक्स चला जाएगा। अच्छा अगर ये देखो यहाँ पे अगर 2r गिव्स पी होता, सॉरी अगर यहाँ पे 2r गिव्स 2p होता, या फिर मानो आप 2 वेट अ मिनट, या फिर मानो आप 2r गिव्स p ऐसे होता, तो आप क्या करते हैं, p में से क्या करते हैं आप 2x को माइनस करते और यहाँ पे क्या बनाते, x बनाते। देख रहे हो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट 2 था इसलिए यहाँ पे 2x लिखा है, यहाँ पे इसके पास कोई कॉफिशिएंट नहीं था इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमने x पुट किया। सो आपको भी ऐसे ही करना है। अब इसके साथ देखो यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट नहीं है, सो p माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे इसके पास कॉफिशिएंट है तो इसलिए 2x किया हमने। अब kp भी कैसे निकालते हैं हम, प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर, प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर, तो प्रोडक्ट का कितना इक्विलिब्रियम पे 2x। अब इसकी पावर हमने 2 लगाई क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है इसका स्टॉइकियोमेट्री कॉफिशिएंट, तो 2x की पावर 2 अपॉन इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी, p माइनस एक्स हो गया। बस ये आपको पुट करनी है, वैल्यूज क्वेश्चन में दी होंगी, आपने आंसर निकाल लेना है, इजी। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ अब रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि क्या रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और हमारे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के बीच में। सो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी माइनस आर टी एल एन के सी, बट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है लॉग किट, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको डेल्टा एच की वैल्यू पूछी हो K2 K1 देख के तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो,
ठीक है। तो इस फॉर्मूला को भी याद रखना, डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, दैट इज लॉग K2 अपॉन K1 डेल्टा H अपॉन 2.303 1/T1 माइनस 1/T2। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि K2 अपॉन K1, अब K1 यहाँ पे तो यहाँ भी T1 पहले आएगा फिर T2 आएगा, ठीक है। होप सो सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो यूनिट ऑफ केसी, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। यूनिट क्या होती है केसी की? मोल लीटर इनवर्स डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी मैंने आपको बताया ऊपर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ केपी, तो केपी की यूनिट क्या होती है? एटीएम। डेल्टा एनजी वैसे निकालना है जैसे हमने ऊपर निकाला। नेक्स्ट है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में सबसे पहले बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे। तो कॉन्सेंट्रेशन ये तो सबको पता होता है, इजी है। जब आप आर को इंक्रीज करोगे तो आप फॉरवर्ड मूव करोगे, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो वो इसको फॉरवर्ड मूव करेगा, इसको भी इंक्रीज करना चाहेगा। अगर क्या होगा, आप पी को इंक्रीज करोगे, अगर आप पी को इंक्रीज करोगे तो ये इसको इंक्रीज करना चाहेगा, इसलिए जो आपकी रिएक्शन है वो बैकवर्ड मूव होगी। मतलब अगर आप ये इंक्रीज कर रहे हो ना, अगर आप ये इंक्रीज कर रहे हो तो वो उसको भी इंक्रीज करना चाहेगा। ये इंक्रीज किया तो ये जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पी है ना इक्विलिब्रियम, उसको भी इंक्रीज करना चाहेगा। मतलब दोनों के बीच में हमें क्या करना है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। अगर एक इंक्रीज करे तो दूसरे को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, उतना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर आप पी को इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड जाएगी, आर को इंक्रीज करोगे तो वो फॉरवर्ड जाएगी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर का इफेक्ट बता देती हूँ मैं आपको। ए प्लस बी प्लस हीट, ये कौन सा रिएक्शन आप सब मुझे बताओ। देखो इसमें हम हीट क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन इज दिस, मतलब इसमें हीट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हीट हमारी इस साइड लिखी होती प्लस हीट लिखा होता है यहाँ पे, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इसमें हीट हमें प्रोडक्ट में मिल रही है, मतलब रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है इसमें क्या करना होता है? अगर आप हीट को, इस ऐसा रिएक्शन आपको दे रखा है तो इसमें अगर आप हीट को इंक्रीज करोगे, अगर आप ये चीज़ यहाँ पे, वेट अ मिनट, अगर आप ये चीज़ यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो वो वहाँ भी इंक्रीज होना चाहेगी, है ना। इसको इंक्रीज करके वहाँ भी इंक्रीज होना चाहेगी, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। सो अगर आपने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया अपनी हीट, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर आप हीट इंक्रीज करोगे तो वो क्या जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। समझ आ रहा है? जैसे मानो यहाँ पे हीट है ना, मानो यहाँ पे नहीं है हीट इस बार, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन गया। ये डेल्टा का मतलब क्या? हीट रिलीज हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये बैकवर्ड जाएगा। अगर आप इसको डिक्रीज करोगे, अगर आप इसको कम करोगे तो वो इक्विलिब्रियम उसको ज्यादा करना चाहेगा, तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर देगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट, अगर आपने चैप्टर एक बार पढ़ रखा है तो ये रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप एक बार प्लीज पढ़ लीजिए, रिवाइज करने के लिए बेस्ट है। वैसे मैं अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। अगर आपने चैप्टर ना भी पढ़ा हुआ है तब भी आपको मेन चीज़ें पता लग जाए। अगर आप सुन लोगे ध्यान से और रीड कर लोगे इनको तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम एज वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमें पता है ना, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पी इज इक्वल्स टू एनआरटी के अकॉर्डिंग। सो इसमें अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अगर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे प्रेशर कम हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो ना तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होता है? जहाँ ज़्यादा मोल्स हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे यहाँ पे 2, वेट अ मिनट, जैसे यहाँ पे 2 CO2 है और ये आपको दे रहा है C+O2। तो अगर आपने यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज किया, ठीक है, माना आपने यहाँ पे क्या किया? वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है, तो रिएक्शन आपका कहाँ शिफ्ट होगा? जहाँ ज़्यादा मोल्स हैं। मोल्स कहाँ पे हैं ज़्यादा? सॉरी यहाँ तो इक्वल ही हो गए, लेकिन ये सॉलिड मान लो, ये सॉलिड है। अगर आपने मोल्स ज़्यादा, अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दी तो जहाँ ज़्यादा मोल्स है, मोल्स कहाँ ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा है, तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा। कहाँ? बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगा जहाँ पे आपके ज़्यादा मोल्स हैं। अगर आप वॉल्यूम कम करते हो तो रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपके कम हैं। अब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, बताया ना मैंने आपको, वॉल्यूम का उल्टा होता है प्रेशर। तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो कहाँ पे जा रहा है रिएक्शन? जहाँ ज़्यादा मोल्स है। लेकिन अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन कहाँ जा रहा है? जहाँ कम नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, तो बस वॉल्यूम का उल्टा कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में कुछ भी नहीं है, आपका कैटलिस्ट कोई भी इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। जो आपका कैटलिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम कम करता है इक्विलिब्रियम अचीव करने का, बाकी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। नेक्स्ट है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है मैं बताती हूँ। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डाल रहे हो, अगर आप इनर्ट गैस डाल रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इक्विलिब्रियम जो है वो आपका कहाँ शिफ्ट करेगा? मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल साइड। पहले क्या हो रहा था? देखो ध्यान से, रुको, पहले मैंने आपको बताया प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कम नंबर मोल्स वाली साइड जाएगा, लेकिन अगर आप इनर्ट गैस डाल रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे तो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? जहाँ ज़्यादा गैशियस मोल्स है, ये भी याद रखना, जहाँ ज़्यादा गैशियस मोल्स हैं। यहाँ गैशियस मोल्स की बात हो रही है और किसी मोल्स की बात हो रही है, गैशियस मोल साइड। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू मोर नंबर ऑफ गैशियस मोल साइड। अगर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप इनर्ट गैस डाल रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाल रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से, ये तो आपको रटा ही होना चाहिए। आई मीन अगर आप इनको पढ़ लोगे, जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल भी यहाँ से आप एकदम क्लियर कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। सो आई होप सो आप सबको ये हेल्प हुई होगी नोट से। अगर आपको, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको इसको PDF को डाल दूँगी फ्री में, और
होप आप सबकी हेल्प हुई होगी, और ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और नेक्स्ट कौन से चैप्टर का मैं अपलोड करूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।